हेलो एवरीवन, मैं नीरज सर आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन मास्टरमाइंड बाय नीरज सर में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम एनडीए ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, इफ़ साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 3 थीटा देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। इसके चार ऑप्शन हैं, √5 + 1/4, बी ऑप्शन है √5 - 1/4, सी ऑप्शन √10 + 2 √15/4 एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो हम लिखेंगे साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 3 थीटा। अब देखिए कॉस 3 थीटा को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन 90 - थीटा होता है, सो 90 - 3 थीटा हो जाएगा। साइन से साइन हट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास में 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 - 3 थीटा हो जाएगा। अब ये 3 थीटा लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो 3 थीटा + 2 थीटा 5 थीटा हो जाएगा, सो 5 थीटा इज इक्वल्स टू 90 बचेगा हमारे पास में। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90/5 विच इज़ 18 डिग्री। ठीक है, ये पूरा डिग्री में है। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। थीटा हमारे पास 18 डिग्री है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 18 डिग्री, सो साइन 18 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है, जैसा हमने फंडामेंटल में देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है √5 - 1/4। तो इस तरह से ये हमारा ऑप्शन नंबर बी एक्यूरेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, cos 46 डिग्री इंटू cos 47 डिग्री इंटू cos 48 डिग्री एंड अप टू डैश 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 cos 135 डिग्री की वैल्यू क्या है। ऑप्शन है आपके पास -1, 0, 1 एंड 2। सबसे पहले cos 46 डिग्री है, cos 47 डिग्री है इंटू cos 48 डिग्री है। और देखिए इस तरह से आगे हमें यहाँ कहीं cos 90 डिग्री भी मिलेगा, क्योंकि 135 तक जा रहा है ये पूरी सीरीज़, 90 डिग्री मिलेगा एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा, cos 135 डिग्री तक जाएगा। ठीक है, अब देखिए cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास में एलिमेंट्स हैं और जितने भी हमारी वैल्यूज़ हैं उन सबके साथ में 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है और 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा, क्योंकि सभी मल्टीप्लाई में है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इफ़ tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड tan phi इज इक्वल्स टू 1/3 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा प्लस फाई। तो इसके चारों ऑप्शंस हैं 0, π/2, π/4 एंड π/8। सॉल्यूशन देखेंगे इसका। हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है थीटा प्लस फाई की। तो अगर हम यहाँ देखें, एक फार्मूला होता है tan थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू tan a + b का फार्मूला होता है tan a दैट इज tan थीटा प्लस tan b यानी कि tan फाई होल डिवाइडेड बाय 1 - tan थीटा इंटू tan फाई। अब हम यहाँ पर tan थीटा और tan फाई की जो वैल्यूज़ दी हुई हैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो tan थीटा की वैल्यू है 1/2, tan फाई की वैल्यू 1/3 होल डिवाइडेड बाय 1 - 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 और 2 हो जाएगा, यानी कि 5/6 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 -1/6 हो जाएगा। तो ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, दैट इज़ 5/5 बच गया। अब यहाँ पर 5/5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, यानी हमारे पास में tan थीटा प्लस फाई की वैल्यू आई 1। अब tan को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan वहाँ जाएगा शिफ्ट हो जाएगा तो tan इन्वर्स में चला जाएगा और ये 1 हो जाएगा। और tan इन्वर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, तो देखिए tan इन्वर्स और tan π/4 को हम 1 लिख सकते हैं, यानी tan π/4 इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब tan इन्वर्स से tan हट जाएगा, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला भी होता है कि अगर हमारे पास में tan इन्वर्स tan थीटा हो तो ये हमेशा थीटा होता है।
ठीक है, तो देखिए tan से tan हट गया, हमारे पास में क्या बच गया, सिर्फ π/4 बचा। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ cos A इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin A/2 मल्टीप्लाई में sin 3A/2। ऑप्शन है 5/8, 5/16, 5/24 एंड 7/32। सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास में ये इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, sin A/2 इंटू साइन 3A/2, ये दिया हुआ है, इसकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, 2/2 का डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 sin A इंटू साइन B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी होता है। तो यहाँ हम रख देंगे 1/2, ये होता है cos A माइनस बी यानी कि A/2 माइनस 3A/2 हो जाएगा। देन यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस cos A प्लस बी यानी कि A प्लस A/2 प्लस 3A/2 हो जाएगा। ओके, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम आएगा 2, A में से 3A गया दैट इज़ 2A, 2A/2 यानी कि माइनस A बचेगा दैट इज़ cos माइनस A एंड यहाँ पर बचेगा माइनस cos, ये 3A और A 4A हो जाएगा, 4A/2 दैट इज़ 2A, तो cos 2A बचेगा। अब यहाँ से हमने देखा कि cos माइनस थीटा की वैल्यू प्लस cos थीटा होती है, पॉजिटिव cos थीटा, तो cos A हो गया माइनस cos 2A हो गया। इसके बाद 1/2 cos A माइनस cos 2A का फॉर्मूला हमने पुट कर दिया, 2 cos स्क्वायर A माइनस 1, 1/2 cos A की अगर वैल्यू देखें तो ये गिवन है हमारे पास 3/4, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देयरफॉर 3/4 cos A की वैल्यू हो गई माइनस इन ब्रैकेट 2 इंटू cos स्क्वायर है तो 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, देन माइनस 1 है। अब 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, हमारे पास बचा 1/2, 3/4 माइनस ये हो जाएगा 9/8 माइनस 1। अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो 8 1 8, 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, 1/8 बचेगा, 1/2, 3/4 माइनस 1/8। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 1/2 इंटू एलसीएम आया 8, 4 2 8 और 3 2 6, तो 6 माइनस 1 बचेगा। यहाँ पर ये 5 आ गया ऊपर, 5/8 2 16, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू पी देन कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन ए है पी स्क्वायर, ऑप्शन बी पी स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन सी पी स्क्वायर इंटू 2 माइनस पी स्क्वायर, एंड डी ऑप्शन है हमारा पी स्क्वायर प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास में दैट इज साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू पी, ये गिवन है। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, तो पी का स्क्वायर ये पी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती है, दैट इज़ 1 प्लस, और यहाँ से अगर हम देखें तो 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला लग रहा है साइन 2a का, दैट इज़ साइन 2 अल्फ़ा हो जाएगा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 1 राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू हो गई पी स्क्वायर माइनस 1। अब हम जानते हैं एक फार्मूला होता है हमारे पास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी जो होती है वो 1 होती है। तो वहाँ से हमने एक फार्मूला लिया कि साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती है। यहाँ से हमने अगर कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करी तो ये हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर
टू अल्फ़ा। ठीक है, अब इस जगह हमने साइन टू अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे पी स्क्वायर माइनस वन, तो हमारे पास में वैल्यू आई कॉस स्क्वायर टू अल्फ़ा इज इक्वल्स टू वन माइनस साइन टू अल्फ़ा की वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ होल स्क्वायर है, साइन स्क्वायर टू अल्फ़ा है। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, तो वन यहाँ लिखा हुआ है माइनस करके p का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो p की पावर 4 हो जाएगा, देन प्लस वन का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 2ab, तो 2 इंटू वन यानी 2 हो जाएगा और p स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ हम ये माइनस साइन को इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 1 माइनस पी की पावर 4 माइनस वन प्लस 2p स्क्वायर हो जाएगा। अब ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास में यहाँ बचा p की पावर माइनस में p की पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर। अब इन दोनों से हम p स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास में बचेगा 2 माइनस p स्क्वायर, आपका ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच।